आपके लिए एडवाइजेबल होगा कि आप प्रोविजनल एक ले लीजिए रजिस्ट्रेशन, उससे आप इमीडिएटली अपना वो जो भी नेक्स्ट IPR भरेंगे उसमें क्लेम कर सकते हैं। अब प्रोविजनल में भी ना दो वो हैं, आप प्रोविजनल एक्सपायर होने के 6 महीने, सपोज आपने प्रोविजनल ले लिया और अभी तक एक्टिविटी शुरू नहीं की है, तो आपको वो प्रोविजनल एक्सपायर के 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना रेगुलराइज भी करवाना होता है। बट सपोज आपने प्रोविजनल, और प्रोविजनल आप तभी ले सकते हैं अगर आपने एक्टिविटीज़ कमेंस नहीं की है, ठीक है, ये भी हम क्लैरिटी रखें कि हमने एक्टिविटीज़ कमेंस नहीं की हैं, हम प्रोविजनल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक्टिविटीज़ कमेंस करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप में एक्टिविटीज़ कमेंस कर देते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रेगुलराइज कराना होगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जब आप प्रोविजनल लेते हैं, एक तो एक्टिविटीज़ भी कमेंस कर लीजिए और इमीडिएटली रेगुलराइजेशन ऑफ प्रोविजनल के, क्योंकि प्रोविजनल आपको 3 साल का मिलता है और जो रेगुलराइज आप कराते हैं तो वो 5 years का होता है। तो व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि आप वो इमीडिएटली उसको वो रेगुलराइज करने के लिए फॉर्म भर दीजिए, उसके लिए फॉर्म 10AB भरते हैं, ठीक है। तो एम आई क्लियर, अगर आपने एक्टिविटीज़ कमेंस नहीं की हैं तो आप पहले प्रोविजनल लेंगे, ठीक है। अगर आप एक्टिविटीज़ कमेंस कर चुके हैं तो आप जो 6B है उसके अंडर आएंगे, पर उसमें भी अगर आप पढ़ें तो ये लिखा होता है कि आपने इससे पहले कभी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया। ये मैं आने वाले टाइम के लिए बता रही हूँ, जिन ट्रस्ट ने पास्ट में कर चुके हैं, एक्चुअली 30/6 तक डेट एक्सटेंड कर दी थी, लेट्स से आपने 1/4/2021 से पहले ही अप्रूवल ले चुके हैं, ठीक है, ऐसे सभी ट्रस्ट 10A भर के उनको 5 साल का मिल गया था, या किसी से डेडलाइंस मिस हो गई तो हमने लास्ट में 30 जून तक वो CBDT ने एक्सटेंड की थी डेडलाइंस, तो उसमें भी भर के लोगों ने दोबारा से ले लिया, ठीक है। तो इसलिए अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो फ्यूचर के लिए है, एज्यूमिंग जो पुराने ट्रस्ट हैं वो ऑलरेडी ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन उनके पास। तो आई होप इट इज़ क्लियर, अगर नहीं है या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बताइए। लेट्स से आप यहाँ पे बहुत स्कूल्स आए हैं, ठीक है, तो आपका फी रिसीट्स जो है इट्स काइंड ऑफ योर रिसीट्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। देखिए, चैरिटेबल का जो डेफिनेशन है उसमें एजुकेशन भी है, एंड वेरियस कोड्स इंक्लूडिंग द एपेक्स कोड हैव हेल्ड द वेरी फैक्ट दैट यू आर इनटू एजुकेशन मींस यू आर रनिंग अ चैरिटी। ऐसे ही मेडिकल रिलीफ का भी है। हाँ, जहाँ पे जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला है, अगर आपको लगता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो विच इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक विच इज़ नॉट कमिंग इन द अदर क्लॉजेट, जैसे योगा भी मेंशन्ड है, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी मेंशन्ड है, अगर वो सब में आप नहीं आ रहे हैं और कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, GPO में कर रहे हैं, जैसे यहाँ अभी किसी ने बताया कि वो फार्मर्स के लिए कर रहे थे, है ना, तो फार्मर्स के लिए ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, तो दैट वुड कम एट द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। पर उसमें फिर आपको ये ख्याल रखना है कि वो कमर्शियल इन नेचर ना हो। अगर आप थोड़ा बहुत चार्ज भी कर रहे हैं, आपका वो है, दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ योर रिसीट्स। अगर वो होगा तो उस साल के लिए आपको डिनाई होगा उस असेसमेंट ईयर के लिए, जहाँ पे भी आपका 20% से ज़्यादा का कमर्शियल रिसीट्स हैं वो आपको डिनाई हो जाएगा। बनाने के लिए ले रहे थे, तो क्या अगर वहाँ से कुछ पैसे जो है हमारे अकाउंट में बच जाती है तो क्या वो उसके ऊपर टैक्स लगती है? नहीं, वो आपका सारा, अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बस इसमें ये जहाँ पे मुझे ये इशू है, अब आप बताइएगा वो कितना सच है। मैं देखती हूँ जहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे ना कुछ जगह तो गवर्नमेंट उनको रीइंबर्स कर रही है। देखिए, चैरिटी का मतलब है मैं डोनेशंस मुझे आ रही हैं और उनसे मैं चैरिटी कर रहा हूँ, या गवर्नमेंट ग्रांट्स भी अगर आ रही हैं तो उससे हम चैरिटी कर जैसे हम उनके ट्रेनिंग के लिए, जैसे उनके हम मतलब ऐसे ट्रेनिंग के लिए ये चीज़ें जो है हम वो एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। नहीं, अगर आप जैसे बता रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप डोनेशंस भी लेते हैं, आप गवर्नमेंट ग्रांट्स भी लेते हैं और आप रीइंबर्समेंट्स भी लेते हैं। अगर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट फिर वो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको पूरा रिइंबर्समेंट हो रहा है, तो आप मुझे बताइए उसमें चैरिटी क्या है आपके लिए? तो वो मतलब उस एंगल से मैं कह रही हूँ, लेकिन इफ़ यू आर कन्विंस्ड
कि आप चैरिटी कर रहे हैं, then you will have to make out a case for हमारा it. अपना कोई बिजनेस नहीं मैम, लेकिन जो जैसे आप फार्मर को लाते हैं हाँ जी। तो वहाँ से जो डोनेशन में जो हमें पैसे मिलते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल उनके लिए हम क्या करते हैं, तो उनको जैसे ब्रांडिंग करना, जैसे मार्केटिंग करना वो सिखाते हैं। तो हम जस्ट वो पैसा जो है उनके रिफ्रेशमेंट वगैरह पे हम खत्म हाँ जी, हाँ जी, करते बिल्कुल हैं। allowed है। और समझने मैम हम जैसे जीएसटी जो है, जीएसटी हम पढ़ते हैं। तो जीएसटी अदर दिन क्या है, जीएसटी जो है वो इनकम टैक्स का पार्ट है कि इनकम टैक्स को हम अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स जीएसटी अलग है और इनकम टैक्स अलग है। तो, हमारा जो एग्जेम्पशंस वर्टिकल है, इट्स हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एग्जेम्पशंस, जो कि दिल्ली में बैठते हैं, और उनका ये मैसेज था कि वी शुड रीच आउट to all the trusts and societies, especially in areas where we have not yet ventured out, जहाँ हम अभी तक नहीं गए हैं। तो कारगिल एंड लद्दाख, लेह was one area where we hadn't come for quite some time, तो इसलिए हमने सोचा कि हम वहाँ जाके इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एक और रीज़न जो था वो था कि बहुत से स्कूल्स हैं यहाँ पे और हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते या रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं। तो बस उसी एक मकसद के साथ हम यहाँ आए थे, और ये भी था कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन इश्यूज़ में तो हम उनकी मदद कर पाएँ। मैम यहाँ लोगों के काफ़ी इश्यूज है, जो रिटर्न भरते हैं उनको भी नोटिस आता है, जो नहीं भरते हैं उनको भी नोटिस आता है। उन लोगों का ये इशू नहीं, जो भरते हैं उनको नहीं आता है। अगर वो रिटर्न प्रॉपरली भरेंगे, अगर वो बता देंगे कि हम सेक्शन 1026 में हम शेड्यूल ट्राइब हैं, हम सेक्शन 1026 में एग्जेम्प्ट हैं, तो वो रिटर्न वालों भरने वालों को तभी नोटिस आएगा जब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी रिटर्न। अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो नोटिस आने का मतलब नहीं है। जो रिटर्न नहीं भरते हैं उनको नोटिस तब आ जाता है जब उनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट्स मिलते हैं या कुछ वेरियस पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं कि इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। तो जहाँ पे भी ये पाया जाता है कि ऐसा कुछ वायलेशन है और फिर हम अपने डेटाबेस में देखते हैं कि ये तो रिटर्न भी नहीं भरते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को नोटिस आता है। तो आज इसलिए हमने ये भी एडवाइस किया सभी को कि वो इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरा करें, फिर और कंप्लीट भरा करें। उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो पूछी जाए। अगर वो एग्जेम्प्ट हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। मैम कारगिल में इनकम टैक्स के रिलेटेड काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, तो मास लेवल पर इस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इनकम टैक्स क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए, एक फर्स्ट स्टेप तो आज हमने उठा ही लिया है, और आपकी जो भी ये हैं वो हम कन्वे करेंगे हायर अथॉरिटीज़ को, एंड इन टाइम्स टू कम आई थिंक वील कम मोर एंड मोर टू कारगिल एंड ले एरिया एंड ट्राई टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।